हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। कैसे हो आप सब लोग। तो ये देखिए मैं प्लेट ले रही थी क्योंकि कन्या पूजा करना था। तो कल नवमी है, तो ये देखिए आज नवमी है। तो सुबह मैं उठ गई हूँ और इसमें 4 बजे हैं। 4 बजे मैं उठ गई थी, साफ़ सफाई करनी थी क्योंकि बहुत सारा काम था आज करने को। साफ़ सफाई अच्छे से कर ली थी पहले ही, ताकि कन्याएँ बैठ जाएंगी। उसके बाद नहीं होता है कुछ साफ़ सफाई हमारे घर में। कहते हैं कन्या बैठाने के बाद झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। तो आज मैंने जल्दी जल्दी सुबह ही कर लिया था झाड़ू पोछा। फटाफट उठ के अब ये मैं ब्रश कर रही हूँ क्योंकि अब मैं नहाऊँगी नहाने, नहा वहा के पूजा भी करना है मुझे। और ये मैं ब्रश कर रही हूँ सुबह सुबह। उसके बाद अब मैं ये देखिए नहा वहा के आ गई हूँ और साड़ी पहनी हूँ आज मैं। देखिए आज मैं 9 दिन पहनती हूँ, पर आज इस बार नहीं पहन पाई। तो आज के दिन हम कहे चलो आज लास्ट दिन है तो आज मैं साड़ी डाल लेती हूँ। ठीक, ऐसी लग रही है हमारी साड़ी। अब ये देखिए मंदिर की साफ़ सफाई हो रही है सुबह सुबह हमारी, और पूजा भी करना है मुझे, इसलिए मैं फटाफट जल्दी से साफ़ करके हम पूजा कर लेती हूँ। और इसमें 5:30 बज गए हैं सुबह के। तो क्योंकि कपड़े पड़े धोने थे, सारा कुछ करने में टाइम बीता जा रहा था, मेरा काम बहुत हो गया था। और ये देखिए कान्हा जी और राधा रानी है मेरी, बहुत ही प्यारी हैं। और ये देखिए मेरे को पाठ भी करना था, तो जल्दी जल्दी में पाठ कर रही थी क्योंकि पाठ करने के बाद मुझे बहुत सारा काम था, भोग भी बनाना था। तो ये देखिए अब मैं किचन में आ गई हूँ, पूजा हो गया, मेरा पाठ भी हो गया है। और ये सासू माँ मेरे साथ लगी हुई थी क्योंकि मैं झाड़ू पोछा काम सारा कर रही थी। तो उन्होंने किचन में आके हलवा वगैरह बना रखा था, छोले उबाल रखे थे। तो ये देखिए मैं छोले बना रही हूँ अब कन्याओं के लिए प्रसाद। तो मम्मी ने बोला चलो ये मैं बना दो तुम। तब से हवन सामग्री तैयारी कर रहे थे हमारे हस्बैंड, तो मम्मी उन्हीं के साथ थी, तैयारी कर रही थी। तो मैं यहाँ फटाफट भोग बना रही थी। तो ये मैंने बन गए छोले, तैयार हो गए हैं। अब ये पूड़ियाँ तल रही थी मैं एक तरफ, फटाफट पूड़ियाँ निकाल रही थी क्योंकि पूड़ियाँ तल के निकालना था, भोग भी लगना था ना इसका। तो ठंडा होता है, ठंडा कर लेना चाहिए जल्दी जल्दी निकाल के। और ये मैं हवन पे बैठ गई हूँ और हमारे हस्बैंड हवन का सामग्री वगैरह सब तैयार रखे थे। तो मैं आके फटाफट से हवन कर ली उनके साथ, और सब लोग बैठे थे। तो मैं सबका क्लिप नहीं लेती हूँ क्योंकि हमारे फैमिली में अलाउड नहीं है, सबका क्लिप नहीं लेना चाहिए, किसी को मैं दिखा नहीं पाती इसलिए। तो मैं अपना खुद को दिखा रही हूँ बस। उसके बाद ये देखिए हवन कर रही हूँ। हस्बैंड हमारे मंत्र पढ़ रहे थे सब कुछ। तो हमारे ससुर जी हस्बैंड को सब कुछ आता है, इनको मंत्र वगैरह। तो ये देखिए अब हम पूजा आरती कर रहे हैं, हवन के बाद आरती होती है। तो सासू माँ मेरी कपूर डाले जा रही थी तो मैं आरती कर रही थी। तो ये हमारी आरती हो गई थी पूजा पाठ। तो अब कन्याएँ आ गई हैं, तो अब सबके पैर धो रही हूँ मैं। सब कन्याओं को बैठा दिया था मैंने चादर बिछा के, और सबको टीके लगा रही हूँ। सब छोटी छोटी कन्याएँ थे, 9-10 कन्याएँ आ गई थी। फिर भी हम मतलब इतना नहीं देखते हैं, ज़्यादा भी आ जाती हैं तो ज़्यादा को भी बैठा देते हैं जितनी भी आने। और कभी कभी तो 14-15 कन्याएँ भी आ जाती हैं तो सबको हम बैठाते थे। इस बार छुट्टी नहीं थी बच्चों की तो कम कन्याएँ आई थी, तो कुल मिला के 9 कन्याएँ हो गई थी। तो एक 10वें हनुमान जी भी आए थे। तो ये देखिए अब सबको मैं रक्षा बांध रही थी, तो सब बच्चे हंस रहे थे क्योंकि रक्षा मेरा टूट भी नहीं रहा था, थोड़ा हार्ड था ये रक्षा। तो धीरे धीरे करके मैं इसको किसी तरह मतलब बांध दिया था। तो इसीलिए सब मजाक ले रहे थे मेरा कि तोड़ नहीं पा रही है मौली। तो ये देखिए मैंने कैसे तैसे सबको बांध दिया था। और उसके बाद ये देखिए हनुमान जी ये थे मेरे 10वें हनुमान जी थे, तो इनको भी मैंने टीका वगैरह वैसे ही सब कुछ किया जैसे कन्याओं का किया था माता रानी का, वैसे इनका भी मतलब मैंने रक्षा वगैरह बांधा, टीका का किया। और हनुमान जी एक ज़रूर बैठाना चाहिए। अब ये देखिए छोला पूड़ी है और प्लेट वगैरह है, सब कन्याओं को मैंने दिया इसमें। तो कुछ पैसे वगैरह भी डाल के दिए थे मैंने सबको। इस बार क्लिप वगैरह नहीं ला पाई थी तो बस प्रसाद ही दे दिया था मैंने। और ये देखिए सबसे आशीर्वाद लिए, सूप ने ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया। और उसके बाद हम मंदिर में आ गए। ये है पानीपत का देवी मंदिर, प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत अच्छा। तो यहाँ हम लोग मतलब कि कन्या पूजा करने के बाद मैं और मम्मी आए थे यहाँ पे दर्शन करने। तो सबको दे के खाना पीना फिर मैं और मम्मी आए थे। अभी हमारा व्रत नहीं टूटा था, दर्शन करने के बाद खाऊंगी। ये देखिए हवन कुंड था, तो अब मेरा यहीं पे कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। ये देखिए मंदिर काली माता रानी का मंदिर है, और वैष्णो माता जी का मंदिर है। कितना अच्छा सजाया गया है देखिए मंदिर, बहुत ही प्यारा
है। 9 दिन तक बरगद इसके साथ सजा होती है। बहुत ही ये देखिए गेट वगैरह सब कुछ लगा हुआ मकान है। ऐसे माता का है। तो थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी तो क्लिप नहीं हो रही थी। यहाँ भोले बाबा का मंदिर था। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।